अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक जीआर आया है जो पदोन्नति से रिलेटेड है, मतलब प्रमोशन से रिलेटेड है। तो जो ऑलरेडी मतलब जॉब पे है उनसे रिगार्डिंग ये जीआर है। तो पदोन्नति की जो शर्त है वो पहले ही जैसे ही है, बट इसमें क्या अभी नया है, क्या चीजें जरूरी है क्या नहीं है, वो थोड़ा समझते इसमें क्या लिखा है। तो देखो, ये जो उससे पहले ना जो फोर्थ एड की तैयारी करने वाले बच्चे रह गए, तो लोग 10 तारीख से ना नई बैचेस शुरू करने वाले हैं। 10 सितंबर से सीटेट की एग्जाम होने के बाद में बैचेस शुरू करेंगे। उसमें सारी डिटेल तैयारी कराएंगे आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें देंगे। बहुत अच्छे से पूरा गाइड करते हैं हम लोग। दूसरी बात, महाराष्ट्र में सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं उर्दू मीडियम के, सबसे अच्छे आते हैं, टॉपर ऑलमोस्ट अपने पास की होते हैं उसमें। उसके अलावा सीटेट में जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो सितंबर की बैचेस चालू है। आप पेपर फर्स्ट सेकंड जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको अपनी क्लास का असर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसको रजिस्टर करना है और वहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी, आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आते जीआर की बात पे। देखो, ये जीआर है ना, प्रमोशन से रिलेटेड है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उतना हम लोग जाते नहीं उतना डिटेल में, सिर्फ काम की बातें मैं आपको बता देता और उसको खत्म करते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पर ना पदोन्नति में सीटेट, देखो अभी एक मिनट, हाँ, ये तारीख सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ये टाइम में, सुप्रीम कोर्ट का, कि अब प्रमोशन में भी सीटेड रहेगा। प्रमोशन में भी क्या रहेगा, अभी सीटेड रहेगा, सीटीईटी, सीटेड, सॉरी, टीईटी रहेगा, टीईटी, या फिर आप सीटीईटी भी ले सकते हैं। मतलब टीईटी कंपलसरी किया था उन्होंने, तो कोई भी टीईटी कंपलसरी होगी प्रमोशन को भी। जो टीचर इन सर्विस है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट के हिसाब से, बट वो कब से, उसकी डेट कब से रहेंगी, इसको लेकर काफी वाद चला कि मतलब जो प्रमोशन में वाले लोग हैं उनको कब से इसको मतलब कंसीडर किया जाएगा कि ये तारीख के बाद से हम लोग डिसाइड करेंगे। उसको लेकर काफी बातें हुई। अब यहाँ पर जो जो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है, तो जो पर्सनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो इनका काम है ये सब देखना, प्रमोशन वगैरह का। तो इन्होंने क्या किया, ये तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला 14/5 को, काय के लिए, प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला। और उसमें बोला कि सीटेट, इसमें बोला कि अभी जो प्रमोशन कंसीडर किया जाएगा ना, उसमें टीईटी भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपकी जो दूसरी शर्तें है, प्रमोशन की जो दूसरी शर्तें है ना, उसके साथ टीईटी भी इन्होंने कंसीडर करने का बोला। मतलब जो टीईटी है उनको देखा जाएगा। अब फिर ये मामला गया नागपुर की हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच में, बॉम्बे हाईकोर्ट की जो नागपुर बेंच है वहां पे मामला गया। ठीक है, तो नागपुर हाईकोर्ट ने क्या किया, फिर ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये कैंसिल कर दी, उसकी 14/5 के नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। और इसमें जो हाईकोर्ट है नागपुर बेंच की, उन्होंने कहा कि आप क्या करो, किसको बोला, ये सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब गवर्नमेंट का जो प्रमोशन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है या फिर मंत्रालय है, उनको कहा कि आप क्या करो, फ्रेशली एक प्रॉपर तरीके से पूरा शेड्यूल बनाओ उसका, कि प्रमोशन का। और मतलब यहाँ से अब आगे से आप सीटेटी कंपल्सरी करो, बट अभी इससे पहले जो सीटेट, सॉरी, इससे पहले जो प्रमोशन में जो लोगों को बिना सीटीटी के आपने जो रिक्रूट कर लिया उनको वैसे कंटिन्यू कर लो, और अभी से फ्रेश गाइडलाइन कराओ। तो मतलब ये जो डेट है, जब अपने नागपुर जो हाईकोर्ट की बेंच का जो डिसीजन आया था, तो ये तारीख से पहले जिनकी भी प्रमोशन हो गई होगी ना, तो उनको अब सीटीटी और टीईटी जरूरी नहीं है। मतलब टीईटी उनको नहीं भी रही तो चल जाएगा उनका। ये तारीख से ना 10 जुलाई 2026 से पहले जो भी प्रमोशन हो चुके हैं उसको कंसिडर कर लो। अभी उनकी टीईटी वगैरह चेक करते मत बैठो, अब यहाँ से नए जो रूल बनाओ, ऐसा इसमें कहा गया है। तो अब ये क्या रूल है, देखो यहाँ पर, अब ये इनकी डेली रूटीन के काम आए, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि अभी ये जो चालू वर्ष है इसमें क्या करो, अगस्त तक क्या करो आप, ये सारा काम निपटो अगस्त तक। उसमें कमेटी बनाओ और जो भी उनकी प्रोसेस है वो पूरी फॉलो करो। पदोन्नति की समिति रहेंगी, वो सब देखेंगी। उसमें अब टीईटी सीटीटी को कंसिडर करो। ठीक है, और अभी इस साल की जो पदोन्नति यानी प्रमोशन की लिस्ट है ना, वो 31/8/2026 तक इसको मुकम्मल करो। मतलब ये मैंने कि अगस्त की 31 तारीख तक प्रमोशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है इस साल के लिए। तो इस साल के लिए उन्होंने ये सब बोला। और इसके अलावा आने वाले सालों से, तो आने वाले सालों से क्या करना है, आपको एक डेडलाइन दे दी है आपको कि आपको इससे पहले क्या करना है। हाँ, अब आइंदा से जो भी प्रमोशन का काम होगा साल में, तो अब वो उनको 31 मार्च से पहले खत्म करना है। कोई भी कीमत पे 31 मार्च को खत्म करना है। 1 तारीख को वो जो
जो सीनियर है उनकी लिस्ट पब्लिश करेंगे, फिर 31 तारीख तक ऑब्जेक्शन का टाइम देंगे, और फिर बाद में मार्च तक, तो मतलब 31 मार्च तक है ना, अभी जो प्रमोशन का मैटर है वो सब खत्म हो जाना चाहिए। मार्च के बाद नहीं चलेगा, एक डेडलाइन फिक्स कर दी तो ये अच्छी बात है। देखो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो प्रमोशन की जो अभी रूल है, तो एक चीज याद रखो कि 10 जुलाई के पहले जो प्रमोशन हो गया ना उनका, तो उनके लिए सीटीटी या टीईटी कंपलसरी नहीं है, मतलब उनका हो गया काम, अभी उनको फिर से कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। बट अब यहाँ से आइंदा से मतलब 10 तारीख के बाद से, तो इस साल का जो प्रमोशन का जो है, तो वो आपको 31 अगस्त तक पूरा निपटाना है उसका प्रमोशन का। बट उसमें आपको आप टीईटी कंसीडर करना है जो भी प्रमोशन होगा उनका। और अगले साल का आपको क्या करना है, 31 मार्च तक प्रमोशन की पूरी प्रोसेस खत्म करनी है, और उसमें टीईटी कंसीडर करना है आपको, मतलब टीईटी चेक करनी है बच्चों की है नहीं है, मतलब टीचर्स की है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें करनी है, इस रिगार्डिंग ये जीआर था। तो ये जीआर में बस प्रमोशन वाले लोगों के लिए क्लैरिटी होगी कि भाई अभी टीईटी अभी कंपलसरी रहेंगी। अब कब से, 10 जुलाई के बाद से टीईटी कंपलसरी रहेगी, और उससे पहले के जो थे तो वो उनका टीईटी उनको छूट मिल गई उसमें। और दूसरा कि हर साल की एक डेट फिक्स होगी, मतलब 31 मार्च से पहले, हर साल 31 मार्च से पहले जो प्रमोशन की प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट कर दी जाएंगी, मतलब पूरी कर दी जाएंगी, और उसमें टीईटी का भी चेक किया जाएगा। इस साल का 31 अगस्त का है, तो खैर ये तो सब जजमेंट आ रहा है इसकी वजह से। तो ये जरूरी बातें थे, ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए बने रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।